चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार शानदार ज़बरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज इस सेशन के माध्यम से प्रोबेबिलिटी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। इससे पहले हम इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। आई होप आपने वो सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। यानी हमने इसका एक एक बेसिक को कॉन्सेप्ट को बहुत शानदार तरीके से सीखा है। 2 क्लासेस में हमारे इसके यही हुए हैं। और आज जो थोड़ी सी बातें और रुकी हुई हैं उसको भी, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आज हम इस वाले सेशन के माध्यम से करने वाले हैं। फटाफट अंदाज में आप सभी स्टूडेंट एक बार मुझे कमेंट करके बता दो भाई, आवाज़ वगैरह सब क्लियरली तरीके से पहुँच रही है या नहीं। आवाज़ वगैरह सब ठीक से आ रही है तो प्लीज़ एक बार फटाफट अंदाज में सभी बच्चे बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे भाई। अनु, कृति, राहुल, शगुन, सभी का वेलकम इस लाइव सेशन में। सभी बच्चे एक बार कमेंट कर देंगे तो मज़ा आ जाएगा। विशाल, वेलकम आपका इस सेशन में। विशाल, कैसे हैं आप? आ रही है आपको आवाज़? बहुत अच्छी बात है। अनु, वेलकम आपका। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, और इस कंडीशन में अगर आप अभी भी तैयारी नहीं करते हैं तो मैं आपसे यही सजेशन दूंगा कि आप अपनी तैयारी को आज से ही मजबूत बना सकते हैं। और कोई बच्चा अगर आज तक उसने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, उसकी तैयारी है लेकिन थोड़ी बहुत है, तो दोस्त मैं आज से फिर दोबारा से ये बात बोलता हूँ कि आज आज से आप एक टाइम टेबल को बनाएगा। टाइम टेबल को बनाने के बाद आप उसको फॉलो करेंगे ना, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम बहुत शानदार जाएगा। आप बहुत सही तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे, है ना। तो सारे चैप्टर्स को हम धीरे 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 कवर करते हुए चल रहे हैं। और ये कोर्स दूसरी बार में कंप्लीट करा चुका हूँ। ये लास्ट चैप्टर चल रहा है। इसके बाद एक और चैप्टर बचा हुआ है आपका, जिसका नाम ट्राइंगल है, त्रिभुज है। उस चैप्टर को इसके बाद में स्टार्ट करेंगे। फटाफट अंदाज में आप सभी की कमेंट आनी चाहिए भाई। बच्चों, ज़रा आप बताइएगा, आप रेडी हैं तो फिर मैं इस सेशन की शुरुआत करूं? यस एंड नो। अगर आप रेडी हैं तो मैं टी शर्ट कहाँ गई है आपकी भाई? शगुन, ये बताइए, ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही आपको? कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि बहुत टाइम मतलब काफ़ी दिन हो जाते हैं और मालूम नहीं चलता कि शर्ट धुली हुई है या बगैर धुली है। तो इसलिए कभी कभी धोनी पड़ जाती है और सूखने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि आजकल का जो टाइम एटमॉस्फेयर जो चल रहा है, वायुमंडल वो थोड़ा ठंडा है। तो इस वजह से सूरज की रोशनी जो है वो थोड़ी सी पश्त हो गई है, कम हो गई है। इस वजह से सूखने में दिक्कत होती है। आई होप आपको बात समझ आ गई, राइट। तो इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मी पर बैठकर क्या पूरा आसमान देखता है। इस हुस्न की हिफाजत कर बिलाए हुस्न, इस हुस्न की हिफाजत कर बिलाए हुस्न, संभल कर चल सारा जहान देखता है। संभल कर चल सारा जहान देख, संभल कर चल सारा जहान देख। फटाफट अंदाज में इसको आगे की तरफ बढ़ाता हूँ, और कहाँ तक हमने कवर किया था फटाफट अंदाज में उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर चल रहा है, इसको हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं, ठीक है। इस बात को आप बच्चे जानते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कल छोड़कर गया था कि जो मैंने आपको नोट करवाया था, इस बात को नोट कर लेना। क्या सर, क्या चीज़ नोट करवाई थी सर आपने? ये तो हमें याद भी नहीं है, इसलिए कि सर हमने उसको देखा ही नहीं, इसलिए कि हमने उसको देखा ही नहीं। तो जो नंबर ऑफ एन इवेंट होता है, वो नंबर ऑफ एन इवेंट जो होता है, या तो वो बराबर होता है किसके? एन एस के, यानी नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स के। नंबर ऑफ एन इवेंट या तो बराबर होता है नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स के, या फिर दोनों इक्वल, या फिर एन एस जो होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होते हैं, वो बड़ा होता है। इस बात को याद रखना कि हमेशा एन एस बड़ा होता है एन ई से, और एन ई छोटा होता है एन एस से। बराबर भी हो सकता है,
लेकिन बड़ा नहीं हो सकता एनी, इस बात को याद रखना। और दूसरी कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी क्या, कि कभी भी प्रायिकता की वैल्यू, कभी भी प्रोबेबिलिटी का मान या तो जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, लेकिन कभी भी आपका जीरो से, बोलो बच्चों, कभी भी आपका एक से अधिक नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक से ज्यादा नहीं होगा, जीरो से छोटा नहीं होगा, इसके बीच में रहता है। ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आपके आ रही होगी, आई होप। तो अंशिका, मोहम्मद और विशाल, शगुन, मानव, सभी बच्चे मेरी बातों को स्पष्टली तरीके से समझ में आ रही है या नहीं, समझ पा रहे हैं आप या नहीं। दूसरा नोट पॉइंट आप ये करना है कि लिखना जरा इस बात को जो लिख रहा हूं मैं, ठीक है। घटना के सफल होने तथा घटना के असफल होने की प्रायिकता, घटना के, लिखो बच्चों मेरे साथ में, सफल होने तथा घटना के सफल होने तथा घटना के असफल, घटना के असफल, घटना के असफल होने की प्रायिकताओं, होने की प्रायिकताओं, होने की प्रायिकताओं यानी प्रोबेबिलिटीज, होने की प्रायिकताओं का योग, का एडिशन, का सम, का योग, बिल्कुल सही आंसर दिया अंशिका ने, का योग एक नहीं सर, एक नहीं, सदैव एक होता है, हमेशा एक होता है, का योग सदैव एक होता है, हमेशा एक होता है, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज। इस तरीके से आप यहां पर सदैव एक होता है। तो किस तरीके से इसको दिखाएंगे, फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे मैं आपको कहूं क्या कि ऊपर एक आने की, वही हमने यहां पर एक डाइस को लिखा, एक डाइस को मैंने यहां पर इस तरीके से थ्रो कर दिया, और थ्रो करने पर मैंने ये इसमें कंडीशन लगाई कि बताइए जरा ऊपर एक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप मुझे बताएंगे क्या यहां पर एन ई का मान, क्या यहां पर बताओ बच्चों एक नहीं होगा। अरे भाई, ऊपर एक आने की प्रायिकता यानी जितना ऊपर आ सकता है उसकी एक ही तो पॉसिबिलिटी है, चूंकि इस डाइस के अंदर एक ही बार है, दो बार नहीं, एक ही बार है। और यहां पर एन एस की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, इस तरीके से 6 हैं, तो मैं आपसे यहां पर लिख सकता हूं क्या कि ऊपर एक आने की, स्टार पॉइंट डालकर के लिखेंगे आप, ऊपर एक आने की, प्रायिकता, नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ऊपर एक आने की प्रायिकता इज इक्वल्स टू, यानी एक कितनी बार है ये देखा जाएगा, कितनी बार है, एक बार है सर, और कितने में से है, तो सर 6 में से है, तो 1/6 इज द राइट आंसर, सही आंसर अंशिका का। राहुल, आपका वेलकम इस सेशन। अब मैं जरा अंशिका से पूछता हूं कि ऊपर एक न आने की प्रायिकता क्या हो। स्टार पॉइंट यहां पर डालता हूं, ऊपर एक ना आने की प्रायिकता, ऊपर एक ना आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू, ऊपर एक ना आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे सर, क्योंकि बच्चों मुझे बताओ कि उसमें एक बार है, तो एक को माइनस कर देंगे, 6 में से बचेगा 5, तो ऊपर आएगा 5, और कितने में से आएगा, 6 में से आएगा, तो डिवाइड बाय 6 कर देंगे, बिल्कुल सही आंसर अंशिका का, वेरी गुड। तो इस तरीके से हम इस बात को समझ रहे हैं ना, मैं आशा करता हूं बातें बहुत एकदम क्लियरली तरीके से बातें समझ में आ रही होंगी। आस्था, अंशिका, राहुल, विशाल और जितने भी यहाँ पर बच्चे जुड़े हुए हैं बहुत समझदार हैं, और इसी तरीके से बातें को समझिएगा, और जो समझाना चाह रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, नोट करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहे।
अब मैं आपसे कहूं क्या कि एक आने की प्रायिकता और एक ना आने की प्रायिकता का सम यकीन ना आए तो देखते हैं जरा प्रूफ करके इसको। तो बच्चों यहां पर आप मुझे बताइएगा कि एक आने की प्रायिकता 1/6 और एक ना आने की प्रायिकता 5/6, इन दोनों का सम कितना होगा? तो आप यहां पर देख भी सकते हैं। 6 एलसीएम लेंगे, 5 और एक 6 ऊपर आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल इक्वल्स टू 1। या तो 1 होगा या फिर हमेशा सदैव 1 होता है। और जो प्रायिकता होती है या तो 1 होती है या 0 से बड़ी होती है, कभी भी 0 से नीचे नहीं होती, कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती। गांड मान लीजिएगा इस बात पे, सही बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगली बातें यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन समझेंगे, जो कि एक हमारा एक टॉपिक रह गया था। कॉम्बिनेशन संचय के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन, इसको हिंदी में हम संचय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संचय कहते हैं। संचय कि दी गई वस्तुओं में से, लिखेंगे आप सभी मेरे साथ में, दी गई वस्तुओं में से कुछ या सभी को लेकर, कुछ या सभी को लेकर, सभी को लेकर, कुछ या सभी को लेकर बनाए गए समूह को, बनाए गए समूह को, बनाए गए समूह को, बनाए गए समूह को उन वस्तुओं का संचय कहते हैं। उन वस्तुओं का, उन वस्तुओं का, उन चीजों का, उन थिंक का, उन ऑब्जेक्ट का क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन कहते हैं, संचय कहते हैं। तो ये बात भी नोट करनी पड़ेगी, संचय कहते हैं। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं इसलिए कि आप स्पेशल तरीके से पढ़ रहे हैं और एक्स्ट्रा नॉलेज को गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर इंग्लिश वाले लिख सकते हैं क्या? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इज ए वे ऑफ, इज ए वे ऑफ सिलेक्टिंग, selecting items, selecting items from a collection, from a collection। अरविंद वेलकम आपका इस सेशन में। कलेक्शन इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स के तौर पर समझेंगे बच्चे सभी, एग्जाम्पल्स के तौर से आप सभी बच्चे इस बात को समझेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 8 रेड बॉल्स हैं, 8 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, और 6 ब्लैक बॉल हैं, 6 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला है निकालने का, याद रखना इस बात को। इसको निकालने का एक तरीका है, 8 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं, तो एक फॉर्मूला छोटा सा होता है, एन सी आर, एन सी आर इजिकल्स टू, एन सी आर इजिकल्स टू एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल और डिवाइड में आपका आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं बिल्कुल इसको बात को इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी और नॉलेज मिल जाए। आप कभी भी इसका संचय कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो आप इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे और इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि जो टोटल बॉल है वो कितनी है, उसको एन आई से रिप्रेजेंट किया गया है, तो मैं यहां पर लिखूंगा क्या? 14। टोटल बॉल कितनी है? 14 है, तो इस तरीके से 14 लिखेंगे, सी। और इन दोनों बॉलों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है, तो इस तरीके से मैं 2 यहां पर लिखूंगा।
एन का मतलब होता है टोटल बॉल, और उसके बाद में जो उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे 2 आ जाएगा, ठीक है। इजिकल्स टू आप दोनों को जोड़ेंगे तो 14 और फैक्टोरियल आप यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइड में आपका यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, चूंकि आर की वैल्यू 2 है तो इसलिए उनके बीच का डिफरेंस 2 फैक्टोरियल, और इस तरीके से आपका 14 एन माइनस आर मतलब 14 माइनस के 2, और इस तरीके से फैक्टोरियल आ जाएगा। बच्चों बातें समझ में आ रही हो तो जरा एक बार मेरी हिम्मत के लिए साथ दीजिएगा। कुछ भी नहीं है, आर उसको उन दोनों के बीच का डिफरेंस, और इस तरीके से उन दोनों का जोड़ को एन से रिप्रेजेंट किया, कुछ और इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब यहां पर लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार है कि 14 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं क्या, 14 इंटू 13 और इस तरीके से आप इंटू 12 फैक्टोरियल। क्योंकि इस फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। 2 निशान होते हैं इसके, एक तो फैक्टोरियल ये होता है फैक्टोरियल 5, ये भी फैक्टोरियल का निशान होता है, एक ये निशान होता है, तो दोनों को आप समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इस फैक्टोरियल 5 को निकालना चाहूंगा, यानी इसका मतलब यही होता है, इस बात को याद रखें, ठीक है। अगर मैं इस फैक्टोरियल 5 का मान निकालना चाहता हूं, कैसे निकालूंगा, आसान तरीका है, 5 इंटू 4 और 1 तक चले जाइएगा इंटू करते हुए, 5 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू 2 और इंटू 1 और इजिकल्स टू 5 20 या 60 दूनी 120, 120 इज द राइट। तो 5 फैक्टोरियल का मान 120 है, और इसी तरीके से आप दुनिया के किसी नंबर का भी फैक्टोरियल इजीली निकाल सकते हैं आसान वे में। वेरी गुड बच्चों। तो अब डिवाइड में अगर यहां पर लिखूं क्या सर कि 2 फैक्टोरियल, तो आप मुझे बताइएगा, मैं यहां पर 2 फैक्टोरियल्स लिख रहा हूं, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और उसके बाद यहां पर 14 माइनस तो कितना बचेगा, 12 फैक्टोरियल, तो इस तरीके से 12 फैक्टोरियल यहां पर हमारा आ जाएगा। ये फैक्टोरियल का निशान है। इस 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल को कैंसिल करेंगे, इजिकल्स टू 13 की 14 से मल्टीप्लाई कराते ही आपका आंसर कितना आएगा बच्चों। एक काम करो, 2 से इसको काट दीजिएगा आप, 2 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं भाई 14 इंटू 13 ऊपर है, और नीचे इस 2 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है अभी बताया आपको मैंने, 2 इंटू 1 इंटू इस तरीके से 1 तक आता है। 2 सत्ते कितने हो जाएंगे 14, और 13 सत्ते कितने होते हैं 98, तो 13 सत्ते 91, 91 इज द राइट आंसर। तो आई होप मेरी बातों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो 91 क्या है इसका, अरबाज वेलकम आपका इस सेशन में। एक बार और, अरे भाई कितना तो आसान है, कुछ बातें समझ नहीं आई क्या। 14 फैक्टोरियल को 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, अगर आप रुक जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर मान लो 13 फैक्टोरियल निकालना मुझे, 13 फैक्टोरियल, तो मैं कुछ इस तरीके से, और हमने ये देखा कि नीचे 12 फैक्टोरियल रखा हुआ है, और किस तरीके से 12 फैक्टोरियल कटेगा, कैसे कटेगा भाई, 13 और इंटू 12, और अगर इसको आगे की तरफ और नहीं लिखना तो इस फैक्टोरियल को लगा करके डिवाइड में 12 फैक्टोरियल, और इससे इसको काट देंगे, इज इक्वल टू 30। तो आप, मैंने भी वही किया है, यहाँ पर मैंने भी वही किया है, ये फॉर्मूला आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से हमने कॉम्बिनेशन निकाला है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर एक 91 तरीके, ठीक है। तो इस तरीके से बातें समझ में आ रही होंगी। एक क्वेश्चन फटाफट अंदाज में आपकी स्क्रीन पर विजिबल करता हूं, आई होप आपके समझ में जरूर आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखता हूं, एक साधारण पासे को, एक साधारण साधारण पासे को, यानी डाइस को फेंका जाता है। अच्छे अच्छे इस वाले चैप्टर में कंफ्यूज होते हैं, विशाल जरा समझना, एक साधारण पासे को फेंका जाता है, उसको थ्रो किया जाता है, ठीक है। इसकी प्रायिकता क्या है कि पासे पर कोई संख्या 3 से कम आए, इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पर, कि डाइस पर
कि पासे पर कोई संख्या 8 से कम आए, कोई संख्या 8 से कम आए, 8 से कम आए। अब आपके माइंड में यहीं पर एक दिक्कत वाली बात आ गई, सर पासे पर 8 तो होता ही नहीं। कोई बात नहीं, इजी हो जाएगा अब तो आपके लिए। तो यहां पर आप इवेंट को लिखेंगे, इवेंट को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप इवेंट लिखेंगे और इवेंट आप मुझे बताएंगे कि यहां पर ई की वैल्यू कितनी आई। तो बच्चों 8 से कम संख्या है, आप लिखेंगे 8 से कम संख्या, 8 से कम संख्या, इस तरीके से आप इवेंट को लिखेंगे। और 8 से कम संख्या कितनी है, तो इस तरीके से इसको आप एक सेट, इसको आप एक करली ब्रैकेट में 1 2 3 4 4 और इस तरीके से 5, वही कह रहा कोई संख्या 8 से कम हो। तो 8 से कम कितनी कम ये नहीं बताया, 7 तक ये नहीं बताया भाई, 6 होते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 6 तक ही रहता है। तो इस तरीके से ये आपका आ रहा है। अंशिका जरा समझेगी, मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। वो ये कह रहा है कि पासे पर डाइस पर कोई संख्या 8 से कम हो, तो 8 से डाइस पर संख्या कहां तक होती है, 6 तक होती है। तो 8 से कम का मतलब 6 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 4 भी और 3 भी, 2 भी, 1 भी। 7 तो इसमें होता ही नहीं, तो 7 को हम देखेंगे भी नहीं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ आ गई। तो इसका मतलब एन ई का यही नंबर ऑफ एनी का मान, नंबर ऑफ इवेंट आ जाएगा आपका कितना, 6 आ जाएगा। इस तरीके से 6 आपका यहां पर आ गया। और आप सैंपल स्पेस निकालना चाहते हैं, आप सैंपल स्पेस यानी एन एस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे निकलेगा, आपका जवाब आएगा सर इसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, यानी 1 2 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुछ और नहीं आ सकता। तो इसका मतलब एनएस की वैल्यू भी दोस्त, एनएस की वैल्यू भी कितनी आ गई, अरे बोलो भाई कितनी आ गई, 6 आ गई। अरे भाई 8 से कम संख्या, वो ये कह रहा है कि साधारण पासे पर फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पर कोई संख्या 8 से कम आए। 8 से कम का मतलब ये हुआ कि 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी और 3 भी, 2 भी, 1 भी, इस तरीके से। लेकिन 7 तो होता ही नहीं उसमें, तो उसको हम देखेंगे बिल्कुल भी नहीं है। तो एनी का मान आपने नंबर ऑफ आउटकम्स निकाले, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स भी 6 हैं। तो चूंकि हमें प्रायिकता निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है सर, एन ई अपॉन एन एस, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू, एन ई की वैल्यू कितनी है 6 और एन एस की वैल्यू 6 इज इक्वल्स टू 6 से 6 कैंसिल इज इक्वल्स टू 1 इज द राइट आंसर। अर्जुन आदर्श, वेलकम आपका इस सेशन। तो बच्चों बातें समझ में आ रही हो तो प्लीज एक बार यस लिख के बताइएगा सभी बच्चे। आस्था, अंशिका, अर्जुन, आदर्श, शगुन, स्मिता, टाइम पर क्लास में नहीं आती तो खराम से पिटाई होगी आपकी, सही बता रहा हूं। बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूं आपको, टाइम पर क्लास में नहीं आती हैं आप, गलत बात। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ आ गई बच्चों। अब एक इंटरेस्टिंग बात, एक अगला क्वेश्चन जो है वो ताश कार्ड से रिलेटेड है। तो चलते हैं जरा उस क्वेश्चन की, फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को भी सीखेंगे और इसके सारे डिटेल में जाएंगे। आई होप बातें स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चंस लिखता हूं। अब दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, ताश की गड्डी में से, अरे ताश के बारे में जानते हैं ना, बताओ कितने कार्ड होते हैं ताश की गड्डी में से, ताश की गड्डी में से एक पत्ता रैंडमली निकाला जाता है, एक पत्ता रैंडमली निकाला जाता है। यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। बच्चों बातें अगर समझ आ रही हो तो जरा आप इस वाले क्वेश्चन को समझना और ध्यान से। यादृच्छिक रूप से यानी रैंडमली उस 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला जाता है। ठीक है, ये हमने निकाले कार्ड से। ठीक है, निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी
क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कार्ड्स के हर एक क्वेश्चन, अगर आप इस वाले क्वेश्चन को समझ जाते हैं, कार्ड्स के हर एक क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह हुकुम का पत्ता है, कि वह हुकुम का पत्ता हो। तो सभी बच्चे जरा इस वाले क्वेश्चन को समझेंगे। बच्चों इसमें वो ये कह रहा है, अब ये आप समझ गए कि कार्ड्स कितने होते हैं, ये बात को आपको मालूम है कि कार्ड्स कितने होते हैं। हाँ सर, आपने बताया था हमें, एक सेशन में बताया था कि कार्ड्स 52 होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। इसको क्लासिफाई करा था बहुत शानदार तरीके से, आपने उस सेशन को अटेंड किया होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो उसके बाद में मैंने आपको ये बताया था कि इसको भी 26 रेड कार्ड को भी 13-13 में बटे हुए हैं, 13 हीट के और 13 डायमंड के, सच दैट डायमंड और हीट मतलब पान और हीट के, और जो 13 ब्लैक कार्ड्स हैं, क्योंकि 13 जो ब्लैक कार्ड्स हैं उसमें भी मैंने आपको 26 जो ब्लैक कार्ड है उसमें बांटा 13 यानी स्पैड के और 13 चिड़ी के, मतलब हुकुम के 13 पत्ते और इसी तरीके से 13 चिड़ी के पत्ते। तो मैं इसका मतलब क्या निकाल पा रहा हूं कि उस 52 कार्ड्स में से ये देखा जाएगा कि हुकुम के कितने पत्ते हैं। उस 52 कार्ड्स में से ये देखा जाएगा कि एक बार और अगर मैं यहां पर एक्सप्लेन कर दूं कि टोटल 52 कार्ड्स, ठीक है, और 52 कार्ड्स में से हम यहां पर कलर के कार्ड्स को देखें, अगर कलर की बात करूं तो कलर में क्या हुआ सर कि 26 जो है वो रेड है और 26 जो है हमारे ब्लैक है। और मैंने इसको भी इस तरीके से क्लासीफाई किया कि इसमें भी दो तरह में बांटे गए हैं कि 13 तो इसमें पान के हैं और 13 इसमें बोलो बच्चों ईंट के हैं या डायमंड के हैं, ईंट के हैं, इस तरीके से। और इसको भी दो में बांटा कि 13 तो आपके हुकुम के हैं, 13 हुकुम के हैं, और सच दैट 13 आपके किसके हैं, चिड़ी के हैं, क्लब के हैं। तो बच्चों जरा आप मुझे बताओ, अब इतनी बात मैंने लिख दी है तो किसी का भी आंसर नहीं आया, गलत बात। वो ये कह रहा है कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता रैंडमली निकाला जाता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह हुकुम का पत्ता हो। तो अंशिका का बिल्कुल सही आंसर कैसे बच्चों, आप ये देखिएगा कि जिस पत्ते की बात चल रही है कि वे, इसकी क्या गारंटी है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वे हुकुम का पत्ता हो, वे स्पेड का कार्ड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बच्चों आपका जवाब आएगा कि सर उस गड्डी के अंदर, उस कार्ड्स 52 कार्ड्स के अंदर हुकुम के कितने पत्ते हैं। आपका जवाब आएगा सर इसमें 13 पत्ते हैं हुकुम के। तो इसका मतलब ये एन ई का मान है। अरे बोलो बच्चों, एन ई का मान कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स 13 है, तो इस तरीके से मैं इस 13 को यहां लिख रहा हूं, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स यानी कितने कार्ड्स हैं टोटल, 52 कार्ड्स हैं। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इस घटना की प्रायिकता 13/52, यस एंड नो, 13 चौका 52, इस तरीके से 1/4 इज द राइट। ये कहा था आपसे कि न कभी 0 से कम आएगा, न कभी 1 से ज्यादा आएगा, 1 और 0 के बीच में प्रायिकता आती है, आती है, आती है। विशाल का सही आंसर। विशाल ये बताइएगा, आप नए स्टूडेंट हैं और आप पहली बार अगर लाइव सेशन में आए हैं तो क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं, यस एंड नो। जरा फटाफट अंदाज में इन सभी बच्चों को बताइएगा, अगर आप पहली बार क्लास में आए हो, बातों को समझ पा रहे हो या नहीं। तो किस तरीके से हमने इस वाले क्वेश्चन को क्लासिफाई किया है, कार्ड्स वाले क्वेश्चन को। अब मैं एक यहां पर सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूं, आप समझेंगे जरा इस बात को कि इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि यह, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि यह लाल पत्ता हो, लाल कार्ड्स हो, लाल पत्ता हो। तो अब मुझे जवाब आना चाहिए,
विशाल कह रहे हैं सर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। अंशिका और समिता जितने भी बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं विशाल से अलग, बताइए जरा आवाज कैसी आ रही है, आवाज कैसी आ रही है बताइए जरा आप सभी बच्चे। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, अब सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया कि जब हम 52 कार्ड्स में से एक कार्ड्स को रैंडमली निकालते हैं, यादृच्छिक रूप से निकालते हैं, बिना देख करके निकालते हैं, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह लाल पत्ता हो। तो आपका जवाब आएगा, थोड़ी रुक रुक के आ रही है, इसका क्या दिक्कत वाली बात है भाई। इसके पीछे का रीजन या तो नेटवर्क स्लो हो सकते हैं या फिर ग्लिच हो सकता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा, चलिए कोई बात नहीं, आप समझ तो पा रहे हैं ना मेरी बात, थोड़ी थोड़ी रुक रही है तो कोई बात नहीं बेटा, इस बात को तो आप समझ रहे हैं ना कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह लाल पत्ता हो। तो आपका जवाब आएगा सर लाल पत्ते, ये देखिएगा उस कार्ड के अंदर लाल पत्ते कितने हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर क्लासिफाई किया है कि उस 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड रेड हैं, 26 कार्ड 26 पत्ते लाल हैं। तो इसका मतलब NE का मान है। नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 26 हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं सर, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं सर, 52 हैं। तो इस तरीके से PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम जो कि 26 हैं और नंबर ऑफ टोटल आउटकम जो कि 52 है। तो इस तरीके से 26 दूनी कितना होता है, 6 दूनी 12 52। इस तरीके से 1/2 इज द राइट। 0.5 0 से बड़ा आएगा, 1 से छोटा आएगा हर बार, यही आप देखेंगे। बच्चों जरा आप मुझे बताओ, बातें स्पष्ट हो रही हैं मेरी या नहीं। अगर बातें स्पष्ट हो रही हो, समझ में आ रही हो, तो प्लीज मेरी हिम्मत के लिए साथ दीजिएगा कि लहरों से लड़ा करता हूं, दरिया में उतरकर साहिल पे खड़े होकर साजिश नहीं करता हूं। वो जिससे पसीने की महक आती ही नहीं है, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते वो, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते हैं। जहां तेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह इसकी क्या प्रायिकता है कि यह इक्का हो। कक्का नहीं भाई, इक्का हो। कक्का लिख रहा हूं मैं और यहां पर इक्का लिखने की कोशिश करता हूं। बताओ बच्चों कैसे करेंगे आप। मानव, समिता, अंशिका, शगुन और जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जरा फटाफट अंदाज में बताओ भाई, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह इक्का हो, कि यह इक्का हो। कैसे निकालेंगे बच्चों, बताओ जरा आप मुझे, कैसे निकालेंगे। 1/13 आंसर। अब बच्चों ये देखा जाएगा कि 52 कार्ड्स में से कितने इक्का है। तो मैंने आपको जब क्लासीफाई किया था, ये बताया था कि हाँ, ये बताया था कि 4 इक्के होते हैं, 4 गुलाम होते हैं, 4 बेगम होती है और 4 ही बादशाह होते हैं। ये आपको बता। तो 52 कार्ड्स में से यानी टोटल जो इक्का होते हैं, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमारा आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, चूंकि 4 इक्का होते हैं 52 कार्ड्स में। और यहाँ पर हमें NS की वैल्यू पता ही है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जितने आपके आउटकम्स है वो 52 हैं। तो सच दैट आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकाल सकते हैं कितना सर, 4/52। और इसको जब डिवाइड काटोगे तो काटने पर ये 2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 26 आ जाएगा। और इस तरीके से 2 से काटेंगे तो 1/13 इज द राइट। बातें समझ आ गई हो तो जरा एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट अंदाज में। मानव, अंशिका, शगुन, आनिबास, इसकी क्या प्रायिकता है। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।
इसकी क्या प्रायिकता है कि वह काला बादशाह हो, कि वह काला बादशाह हो। बताओ भाई, सभी बच्चे बताएंगे जरा इसको कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह काला बादशाह हो। अब आप ये देखेंगे, अब आप ये देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि 4 इक्का 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 ही जोकर थे, 4 ही जैक थे। तो बच्चों 4 जब बादशाह हैं और ये कह रहा है काला बादशाह, अब ये देखा जाएगा कि 52 कार्ड्स में से काले कार्ड, ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, काले पत्ते कितने हैं। आपका जवाब आएगा 26 सर, 26 कार्ड ब्लैक है। और 26 कार्ड ब्लैक में से ये देखा जाएगा कि सर दो आपके रेड होते हैं और 52 कार्ड्स में से 4 आपके 2 आपके ब्लैक होते हैं और 2 ही आपके रेड होते हैं। ठीक है, बात काले की हो रही है, तो काले बादशाह 2 हो जाएंगे या नहीं? यस एंड नो। सभी बच्चे बताओ भाई। क्योंकि मैंने इस बात को इस तरीके से बताया था कि 26 कार्ड ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। टोटल जो बादशाह के कार्ड होते हैं वो 4 होते हैं, 4। अब यहां पर मैंने ये बताया था आपको कि जब बात ब्लैक कार्ड की चल रही है और ब्लैक कार्ड को 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कैसे सर? 13 तो आपके पान के और 13 ही आपके ईंट के। तो एक आपका ईंट का बादशाह जो कि ब्लैक है और एक आपका पान का बादशाह यानी हार्ट का बादशाह जो कि वो भी ब्लैक है। तो इस तरीके से 2 आपके क्या हुए, काला बादशाह हो। तो इसका मतलब एन ई का मान एन ई इज इक्वल्स टू 2 और एन एस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52। इस तरीके से आपका यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इस घटना की प्रायिकता 2/52, इसको डिवाइड करोगे 1/26 इज द। अंशिका, सत्यम और विशाल, शगुन, मेरी बातों को स्पेशली तरीके से आप बच्चों समझ रहे हो या नहीं? एक बार फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताइएगा, फटाफट अंदाज में। बच्चों बातें समझ में आ रही हो तो जरा जल्दी से बताओ भाई, फटाफट अंदाज में। सर आवाज की वजह से दिक्कत आ रही है, आवाज की वजह से दिक्कत आ रही है, इसके पीछे का रीजन तुम्हें कैसे बता सकता हूं? बताओ भाई। अब मैं चौथा 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल करने के लिए जा रहा हूं कि इसकी क्या प्रायिकता है, कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कि वह गुलाम हो, बेगम या बादशाह। गुलाम हो या बेगम या बादशाह, या बादशाह। अब आप बच्चों कंफ्यूज हो जाएंगे, सर कैसी बात कर रहे हैं आप, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भाई क्यों नहीं हो सकता? 52 कार्ड्स में से गुलाम भी उसके अंदर, बेगम भी उसके अंदर, बादशाह भी उसके अंदर है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गुलाम हो या बेगम हो या बादशाह हो, गुलाम हो, बेगम हो या बादशाह हो।
इन तीनों का जोड़ आप जोड़ेंगे, आप देखेंगे कि गुलाम उसके अंदर कितने हैं, आप देखेंगे बेगम उसके अंदर कितनी मौजूद है, आप देखेंगे उसके अंदर बादशाह कितने मौजूद हैं। उन तीनों को आप जोड़ेंगे। इवेंट आप सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप मैं आप सभी के सामने इसको करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूं। यहां पर आप चीजों को निकालेंगे, इवेंट लिखेंगे सबसे पहले। चौथे पांचवें क्वेश्चन में आप इवेंट लिखेंगे, इवेंट। तो इस तरीके से इवेंट किस तरीके से आप लिखेंगे इवेंट में, तो आप इवेंट पे लिखेंगे। चूंकि यहां पर बच्चों जो बातें आपको थोड़ी सी भी समझ आ रही हो तो उसको इवेंट पे लिखना पड़ता है। कि सर हमने देखा 4 गुलाम होते हैं और प्लस 4 बेगम होती हैं, क्यून होती हैं, 4 बेगम मतलब क्यून, और इसी तरीके से 4 आपके बादशाह होते हैं मतलब किंग होते हैं, 4 आपके किंग होते हैं, 4 बेगम, 4 बादशाह, 4 गुलाम, इस तरीके से आपका आ गया है। और यहां पर गुलाम की तो बात वो कर रहा है कि गुलाम की बात, हाँ गुलाम हो, गुलाम को हम इस तरीके से ये जे जे मतलब जे कहते हैं, ठीक है, और बेगम को क्यून और बादशाह को किंग कहते हैं, इस तरीके से। सो सब टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 4 8 और 4 के 12, 12 आपका टोटल आ जाएगा यहाँ पर, टोटल 12। तो इसका मतलब यहाँ पर आप मुझे बताइएगा कि हम यहाँ पर एन ई की वैल्यू निकाल चुके हैं। एन ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 12। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इस घटना की प्रायिकता 12/52 हो जाएगी। और हम इसको थोड़ा सा डिवाइड भी करेंगे तो हमारा यहाँ पर 1/1 कितना आएगा, 1/13, 1/13 आएगा, 3 भाई 4। यहाँ पर अगर मैं इसको 4 से काटूं, 4 ही कम 4, 4 ही कम 4 और 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 3/13 इस द राइट आंसर आपका हो जाए। विशाल 1/13 नहीं, 3/13, 3/13। तो किस तरीके से हम बातों को निकाल रहे हैं, बातें समझ में आ रही हैं शोभित, आ रही बात समझ या नहीं। अब यहां पर फटाफट अंदाज में एक और निकालते हैं। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल करता हूं, ये क्वेश्चन भी समझेंगे सर सभी बच्चे। लाल पत्ता हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, क्या प्रायिकता है कि वह, ये सारे नोट आप कर लेंगे, ठीक है, कि वह लाल पत्ता हो या बादशाह हो, लाल कार्ड्स हो या बादशाह हो, या बादशाह हो। सबसे पहले आप यहां पर इवेंट में लिखेंगे कि बादशाह उस 52 कार्ड्स के अंदर कितने होते हैं, और उस 52 कार्ड्स के अंदर लाल कार्ड्स कितने होते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे, एनी का मान आ जाएगा। तो यहां पर इवेंट लिखेंगे, बताएंगे इवेंट पे आप इसको कि कौन कौन सी घटना है। तो इस तरीके से इवेंट पे आप लिखेंगे क्या, कि 26 तो लाल पत्ते होते हैं, 26 लाल पत्ते है ना, और प्लस करोगे इसमें, प्लस करोगे इसमें, क्योंकि 4 बादशाह होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 4। तो 4 बादशाह आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दोगे, शो कर दोगे, दिखा दोगे उनको, ठीक है। तो इस तरीके से 26 और 4 30 हो जाएंगे, 26 और 4 30, है ना। नहीं सर, वो बात कर रहा है या काला बादशाह हो। मैं यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक मैंने ये किया है कि लाल पत्ता हो या काला बादशाह हो। तो इस तरीके से यहां पर मैं लिखना चाहूंगा या हो या काला बादशाह हो। तो काले बादशाह कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर मैं इस तरीके से 2 लिखूंगा यहां पर, है ना, और 26 और 2 कितने, 28, और इस तरीके से एन ई की वैल्यू, नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए, और एन एस का मान 52 आ गया। और इसी तरीके से मैं निकालूंगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इस घटना की प्रायिकता 28 बटे कितनी हो जाएगी, 52, 28/52। तो इसको काट देंगे आप, इसको 28 की दूनी कितना होता है, 52 होता है।
ये 7 इस तरीके से आप काटेंगे, अगर इसको काटेंगे 4 से, 4 सत्ते 28 और 4 ही कम 4, 4 ते 12, 7/13 इज द राइट आंसर। 7/13 इज द राइट। बच्चों समझ में आ रही है या नहीं? क्या जब सियाग सीने में जलाए फिर रहा हूं मैं, मोहब्बत ही मोहब्बत गुनगुनाए फिर रहा हूं मैं, नमाजों के हर एक सजदे में शामिल है वफादारी, वतन की खाक पलकों से लगाए फिर रहा हूं मैं, वतन की खाक पलकों से लगाए फिर रहा हूं। तो बच्चों बातें स्पष्ट हो गई हों तो प्लीज मेरी हिम्मत के लिए साथ दीजिएगा। इतनी बातें समझ में आ गई आपके या नहीं? अब एक क्वेश्चन फटाफट अंदाज में कार्ड से अलग गेंदों वाला क्वेश्चन कराता हूं, बॉल्स वाला एक क्वेश्चन कराता हूं, जो कि तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विजिबल करता हूं कि एक थैले में, थैले वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है भाई। एक थैले में तीन लाल तथा 5 हरी गेंद है। अभी हमने बुक के क्वेश्चन को छुआ ही नहीं, अभी तो हम बुक के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये वाले क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। आप समझ रहे हैं? अभी आप अगर ये सारे क्वेश्चन समझ गए, बुक का हर एक क्वेश्चन इजीली लगा सकते हैं आप। चाहे आप देखना, चेक कर लेना दोस्त, चेक कर लेना आप कि एक थैले में 3 लाल तथा 5 हरी गेंद है, 5 हरी बॉल है, हरी गेंद है। एक लाल गेंद निकालने की प्रक्रिया याद कीजिएगा। एक लाल गेंद निकालने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिएगा। एक लाल गेंद निकालने की प्रक्रिया पॉसिबिलिटी हमें ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है। तो अब सबसे पहले आप इवेंट लिखेंगे। सर इवेंट लिखना जरूरी होता है क्या? बच्चों बिल्कुल जरूरी होता है। इवेंट में हम उनको दिखाएंगे ना कि कितने आपके इवेंट आ सकते हैं। 3 लाल गेंद तो आप 3 लाल गेंद इस तरीके से लेकर के उनको दिखाएंगे, जमा 5 हरी गेंद भी आप इस तरीके से, हरी नहीं है, हरी गेंद, ठीक है, हरी लिखा हुआ है, तो मैं रफी कर देता हूँ। हाँ हरी गेंद, ठीक है, ये आपका हरी गेंद, 5 हरी गेंद। और मैंने इन सभी को जोड़ दिया कि 3 लाल गेंद और 5 हरी गेंद, तो इस तरीके से 8 बॉल्स आ गई, 8 बॉल्स, ठीक है, 8 गेंद आ टोटल। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर एन ई का मान, हमने यहाँ पर किसका मान निकाल दिया? हमने यहाँ पर सर एन एस की वैल्यू निकाल दी। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जरूरी नहीं है कि इवेंट को जोड़ने के बाद वो एन ई का मान हो, वो एन एस का मान भी हो सकता है बच्चों। वो चूंकि 5 हरी गेंद और 3 लाल गेंद है, तो 8 क्या आ गया? 8 एन एस की वैल्यू आ गई, तो इसलिए 8 यहाँ पर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए। अब एन ई का मान किस तरीके से निकालेंगे? सर एन ई तो वो होता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं कि इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल गेंद हो। तो इसलिए दोस्त आपका यहां पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? इवेंट नहीं लिखेंगे इसको, हम कुल गेंद लिखेंगे यार। यहाँ पर इवेंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इवेंट नहीं लिखेंगे, यहाँ कुल गेंद लिखेंगे, यानी टोटल गेंद्स, टोटल बॉल लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। इवेंट यहाँ पर लिखेंगे आप, इवेंट लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से। इवेंट क्या है? इवेंट ये है सर कि हम 8 बॉल में से लिखेंगे यहाँ पर 3 गेंद में से एक लाल गेंद निकाली जाती है। 3 गेंदों में से 3 गेंदों में से एक लाल गेंद निकाली जाती है। देखो बच्चों, इस तरीके से ध्यान देंगे जरा कि आप ये देखेंगे कि जोन सी भी गेंद आपने निकाली है, प्रायिकता में बताया गया है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गेंद लाल हो, तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। अब आप ये देखेंगे टोटल गेंद में से कितनी लाल गेंदें थैले के अंदर मौजूद है। तो आपने देखा 3 लाल गेंदें,
तो 3 गेंद, इवेंट पे लिखेंगे, इवेंट पे 3 गेंदों में से एक लाल गेंद निकाली जाती है, एक लाल गेंद निकाली जाती है। तो इस तरीके से ये आपका इवेंट हो गया। अब यहाँ पर NS की वैल्यू 8 और NE की वैल्यू कितनी हो गई, NE की वैल्यू 3 हो गई। तो इसलिए आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगा, NE अपॉन NS। ये वाला फॉर्मूला कभी नहीं भूलेंगे, NE अपॉन NS वाला। और NE क्या है, आउटकम से, जो कि आपका यहाँ पर 3 दिया हुआ है, और NS आपका 8, तो 3/8 इज द। आई होप बातें स्पष्टली तरीके से समझ में आ रही होंगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर, यहीं पर आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी रहे, या फिर 1-2 क्वेश्चन और करा दूं, या अगले सेशन के लिए थोड़ा सा छोड़ दूं, बताओ बच्चों। मैं इस लाइव सेशन को यहीं पर एंड करता हूं, मिलता हूं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, लव यू एंड टेक केयर।